तो जीआईसी प्रवक्ता का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसमें वेरी फर्स्ट राइटर हैं जॉफरी चौसर। तो चौसर को हम 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो में जितने में भी कंप्लीट हो पाएंगे उतने में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट राइटर को लेंगे, तो 1 बाय 1 करके हम सभी राइटर्स को डिटेल्ड में जितने भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस बन सकते होंगे सभी क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगी। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है और प्रिपरेशन कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर का तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर एलटी इंग्लिश के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको लिए भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जॉफरी चौसर द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के फर्स्ट नेशनल पोएट कहलाए जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर वॉज बॉर्न इन द ईयर, किस ईयर में जॉफरी चौसर का जन्म हुआ था? 1340 एंड ही बिलोंग्स टू 14th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नोन द प्रिंस ऑफ प्लेगरिस्ट्स। प्लेगरिज्म इट मीन्स होता है लिटरेरी थेफ्ट। तो प्रिंस ऑफ प्लेगरिस्ट क्यों कहलाए या कौन कहलाया? तो आंसर है चौसर। एक्चुअली ऐसा इसलिए इनको कहा गया क्योंकि इन्होंने अपने स्टार्टिंग के वर्क्स को, एक्चुअली ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चौसर थे उन्होंने अपने स्टार्टिंग के वर्क्स को इटालियन, फ्रेंच और क्लासिक इन वर्क से बोरो किया था, इनको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, इसीलिए उनको ऐसा कहा जाता है। हु इंट्रोड्यूस्ड द हीरोइक कपलेट into English verse? So आंसर इज चौसर। हीरोइक कपलेट इंग्लिश वर्स में किसने इंट्रोड्यूस कराया? तो वो थे चौसर। एक्चुअली हीरोइक कपलेट इज अ पोएम आर पेयर ऑफ राइमिंग लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसर सर्व्ड इन द इंग्लिश आर्मी अंडर विच किंग? सो चौसर सर्व्ड इन द इंग्लिश आर्मी अंडर एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड के काल में, राजा एडवर्ड थर्ड के काल में चौसर ने इंग्लिश आर्मी की सेना में सेवा की थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वो चौसर कैप्चर्ड ड्यूरिंग द सीज ऑफ रैम्स एंड टेकन प्रिजनर। तो चौसर को जो एक्चुअली रैम्स जो सिटी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस का एक शहर है रैम्स। तो रैम्स की जब घेराबंदी हो रही थी तो चौसर को कब कैदी बना लिया गया था और जेल में भेज दिया गया था? सो आंसर इज इन 1360 में रैम्स की जो घेराबंदी रैम ने की थी, उस शहर की घेराबंदी के दौरान चौसर को कैद कर लिया गया था। एक्चुअली उस समय इंग्लैंड और फ्रांस का 100 ईयर वॉर चल रहा था। वो 100 ईयर वॉर रुक रुक के बीच बीच में होता था, तो उसी में 100 ईयर वॉर में जॉफरी चौसर ने भी टेक पार्ट किया था, भाग लिया था, और उसी के दौरान चौसर को कैद कर लिया गया था और कैदी बना लिया गया था। हाउ मच अमाउंट वॉज पेड एज अ रैंसम बाय किंग एडवर्ड फॉर हिज रिलीज। रैंसम मीन्स होता है फिरौती। तो किंग एडवर्ड थर्ड के द्वारा कितने रुपए उसको छुड़ाने के लिए फिरौती के रूप में दिए गए थे? सो आंसर इज 16 पाउंड। 16 पाउंड अमाउंट वॉज पेड बाय किंग एडवर्ड थर्ड फॉर द रिलीज ऑफ जॉफरी चौसर। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फादर ऑफ जॉफरी चौसर एंड व्हाट वॉज हिज ऑक्यूपेशन। तो जॉफरी चौसर के फादर कौन थे और उनका क्या व्यवसाय था? तो जॉन चौसर वॉज अ सक्सेसफुल वाइन मर्चेंट, और इसके लिए वन वर्ड यूज होता है विंटनर्स। तो जॉफरी चौसर के फादर जॉन चौसर थे और इनके ग्रैंडफादर और इनके फादर दोनों ही लोग एक सक्सेसफुल वाइन मर्चेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टेल ऑफ द बुक द कैंटरबरी टेल्स इज। जो इनकी फेमस एंड वर्ल्ड नोन बुक है द कैंटरबरी टेल्स, जिसने इनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई, उसकी पहली कहानी कौन सी है? What is the tale of the book the Canterbury Tales? So answer is the Knight's Tale. The Knight's Tale is the first tale of the book the Canterbury Tales. Question number 9, which character is a little deaf due to a blow to the head from one of her husbands in the Canterbury Tales? जब आप कैंटरबरी टेल्स की स्टोरीज के गो थ्रू होते हैं, देयर इज द कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज, 24 कहानियाँ हैं इस किताब में द कैंटरबरी टेल्स में। तो उसमें एक, जब सभी कैरेक्टर्स को हम पढ़ते हैं तो उसमें एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि थोड़ा बहरा होता है, और वो अपने एक कान से इसलिए बहरा हो गया था क्योंकि उसके एक हस्बैंड ने, एक्चुअली शी मैरिड 5 टाइम्स, उसने 5 बार शादी किया था। तो उसके एक हस्बैंड ने उसके कान पर इतनी तेज चोट मारी थी, उसके सर पर इतनी तेज चोट मारी थी कि वो एक कान से थोड़ा बहरी हो गई थी। तो वो कौन सा कैरेक्टर है? आंसर इज द वाइफ ऑफ बाथ। द वाइफ ऑफ बाथ जो कैरेक्टर है वो शी इज अ लिटिल डीफ
ड्यू टू अ ब्लो टू द हेड, उसके सर पर चोट लगने की वजह से उसके एक हस्बैंड ने उसके सर पर इतनी थी चोट मारी थी कि वो एक कान से बहरी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही बिकेम पेज टू एडवर्ड थर्ड्स डॉटर इन लॉ इन, सो ही हियर इट मीन्स जॉफ्री चौसर। तो जॉफ्री चौसर, एक्चुअली पेज इट्स मीनिंग इज अटेंडेंट ऑफ अ नॉबल मैन। मेडिवल टाइम में जो सर्वेंट होते थे कोर्ट में तो उसको पेज बोलते थे। तो ही बिकेम पेज टू एडवर्ड थर्ड्स डॉटर इन लॉ। तो जॉफ्री चौसर एडवर्ड थर्ड की डॉटर इन लॉ के अटेंडेंट कब बने थे? इन 1357। चौसर वॉज कॉल्ड द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स एंड वॉज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेजा। हु इनिशिएटेड दीज रिमार्क्स, ये रिमार्क्स किसने दिए चौसर के बारे में? द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स एंड वॉज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेजा। इस तरीके के रिमार्क्स को लेकर के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये रिमार्क है एडवर्ड एल्बर्ट का। और चौसर हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है क्योंकि जो इंग्लिश रियल इंग्लिश है वो उन्हीं से शुरुआत हुई थी। उन्होंने ही इंग्लिश को राइटिंग में सबसे पहले इंग्लिश में लेखन कार्य चौसर ने ही स्टार्ट किया था। दैट्स वाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। चौसर स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द मिडिल एज एंड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज। तो चौसर जो है वो मिडिल एज के एंड में का प्रतिनिधित्व करते हैं और मॉडर्न एज की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली उस समय तक जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी और फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ नॉबल मैन एंड हायर सोसाइटी ऑफ पीपल। तो कॉमन लोगों के पढ़ने में इंग्लिश जो उनकी बोलचाल की लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। इसलिए चौसर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश एंड इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। और इंग्लिश जो थी वो कॉमन मैन की लैंग्वेज थी, इसलिए हर किसी को सरसुलभ उन्होंने बनाया रीडिंग को। और इसीलिए कहा जाता है चौसर स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द मिडिल एज एंड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज। इसीलिए ये कोटेशन उनके लिए कही गई, द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स एंड वॉज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेजा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, एग्जाम पर्पज से आती हैं एग्जाम्स में ये सारी ही चीज़ें। और साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी और पेन ले करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लंडन डायलैक्ट वॉज, एक्चुअली एट द टाइम देर वॉज 4 टाइप्स ऑफ डायलैक्ट आर कॉल्ड रीजनल लैंग्वेजेस। उस समय 4 तरीके की रीजनल लैंग्वेजेस ज़्यादा फेमस थी इंग्लैंड में। तो कौन सा ऐसी लैंग्वेज था, ऐसा डायलैक्ट था जिसको कि जॉफ्री चौसर ने रिफाइन किया और जो आज हमारी इंग्लिश हम देखते हैं अपने सामने वहाँ तक उसको पहुँचाया, उसका प्रतिनिधित्व किया। तो द लंडन डायलैक्ट, तो लंडन डायलैक्ट कौन सा था? दैट वॉज द ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट। ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट था लंडन डायलैक्ट। एंड दैट इज़ द रीज़न ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए उनको इंग्लिश लैंग्वेज का फादर भी कहा जाता है, इंग्लिश भाषा का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट को उठाया और उसमें इंग्लिश राइटिंग करना स्टार्ट किया, उसको रिफाइन किया, जो इंग्लिश आज हम पाते हैं उसका प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द बाइबल इनटू इंग्लिश। तो इंग्लिश को सबसे पहले, बाइबल को इंग्लिश में सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया? तो आंसर इज जॉन वैक्लिफ। जॉन वैक्लिफ ने सबसे पहले बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और कॉमन पीपल के रीडिंग के लिए बनाया ताकि हर व्यक्ति उसको पढ़ सके और समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पोएम इन इंग्लिश टू यूज हीरोइक कपलेट वॉज। पहली पोएम इंग्लिश में जिसमें कि जॉफ्री चौसर ने हीरोइक कपलेट का यूज किया। जैसा कि अभी अर्लीस्ट क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, जॉफ्री चौसर वॉज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपलेट इन पोइट्री। तो द फर्स्ट पोएम वॉज द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में उन्होंने हीरोइक कपलेट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम चौसर फर्स्ट यूज्ड हिज राइम रॉयल स्टेंजा पैटर्न। किस पोएम में सबसे पहले जॉफ्री चौसर ने राइम रॉयल स्टेंजा का पैटर्न को फॉलो किया है? सो आंसर इज ट्रायलस एंड क्रेसीड। ट्रायलस एंड क्रेसीड में उन्होंने राइम रॉयल स्टेंजा पैटर्न को फॉलो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टोरीज आर देयर इन द बुक द कैंटरबरी टेल्स। सो कितनी स्टोरीज हैं कैंटरबरी टेल बुक्स में? तो उसमें देयर आर 24 स्टोरीज एंड दीज 24 स्टोरीज आर रिटन इन 17,000 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसर रोड दिस बुक इन लैंग्वेज। चौसर ने इस किताब को, जो कैंटरबरी टेल है, इस बुक को किस लैंग्वेज में और किस समय लिखा? तो मिडिल इंग्लिश में लिखा। एंड दैट वाज द टाइम ऑफ बिटवीन 1387 टू 1400 के बीच कैंटरबरी टेल्स को उन्होंने लिखा था। एंड दिस बुक रिमेन्ड अनफिनिश्ड ड्यू टू हिज डेथ।
उनकी मृत्यु के कारण ये किताब अधूरी रह गई और उन्होंने सिर्फ 24 स्टोरीज को ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोनर ऑफ दिस बुक। तो जो कैंटरबरी टेल बुक है इसका जोनर क्या है? सटायर है, कि एक्चुअली सैटिरिकल वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग चौसर वॉज। तो उस जो पिलग्रिम्स का ग्रुप था जो तीर्थ यात्रा के लिए सेंट थॉमस बकेट के श्राइन की ओर जा रहा था, तो उसमें चौसर को मिलाकर के कुल कितने लोग थे? सो द आंसर इज 31, इंक्लूडिंग चौसर एंड एक्सक्लूडिंग चौसर देयर वॉज 30। तो चौसर को मिलाकर के 31 पिलग्रिम्स थे और चौसर को हटा करके 30 पिलग्रिम्स थे। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल प्रूव हुआ होगा और ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी और नेक्स्ट वीडियोस में आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूँगी। तो अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और प्रिपरेशन कर रहे हैं GIC लेक्चरर इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द वीडियोज़ टाइमली एज आई अपलोड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।